अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी अकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है और आज हम बात करेंगे कि AWS 3-in-1 कोर्स है क्या। AWS 3-in-1 कोर्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का, सिसऑप एसोसिएट का और डेवलपर एसोसिएट का। जब ये तीनों सर्टिफिकेशन मिलती हैं तो आपको एक कोर्स बनाती है। एक कोर्स के अंदर ही तीनों सर्टिफिकेशन के कॉन्टेंट्स ऐड होते हैं। सवाल ये है कि क्यों तीनों को हमने ऐड किया। आप में से बहुत सारे लोग जब पढ़ लेते हैं तो कोई सोल्यूशन आर्किटेक्ट का पेपर देता है, कोई सिसऑप का देता है, लेकिन तीनों पेपर कोई नहीं देता। बहुत सारे लोग तीनों ही नहीं देते। किसी का फाइनेंशियल मसला है, किसी को ज़रूरत नहीं है अभी, किसी का इरादा नहीं है अभी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। हमारा फोकस सर्टिफिकेशन पास करवाना नहीं है। बहुत सारे लोग डम से भी पास कर लेते हैं। असल है काम आता ही नहीं आता। जो सर्विसेज आप पढ़ रहे हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट में, सिसऑप में, डेवलपर में, उनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करना आता ही नहीं आता। अगर वो नहीं आता तो फिर सर्टिफिकेशन भी पास करना बेकार है और कोर्स भी करना बेकार है। क्योंकि एट दी एंड आपका गोल और हमारा गोल ये होना चाहिए, और ये है कि आपको जॉब किस तरह मिलेगी। और जॉब जाहिर है काम सीखे बगैर तो मिलेगी नहीं आपको। तो उसको देखते हुए हमने तीनों सर्टिफिकेशन को मर्ज कर दिया और एक कोर्स बना दिया, ताकि आपका टाइम बचे, आपकी एफर्ट बचे, आपके पैसे बचे, आपको 3 दफ़ा पे ना करना पड़े। क्योंकि इनमें से जो सर्विसेज हैं, मोस्टली सर्विसेज एक दूसरे की सर्टिफिकेशन में ओवरलैप होती हैं। जैसे VPC का टॉपिक है, EC2 का टॉपिक है, ये हर सर्विस में आ रहा होगा। तो आप 3 दफ़ा एक एक टॉपिक को बार बार पढ़ रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे आप। फिर आपका टाइम दोबारा लगेगा, एक ही टॉपिक को 3 दफ़ा पढ़ेंगे जब आप, ठीक है, आपकी एफर्ट दोबारा लगेगी, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। फिर आपके पैसे 3 दफ़ा लगेंगे तीनों का। तो हमने मिला के तीनों को मर्ज कर दिया ताकि यार आपके लिए आसानी रहे। ये बेनिफिट होता है 3-in-1 प्रोग्राम का। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर आपको ये नहीं बोला जाता कि भैया आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट करके आए हो या डेवलपर करके आए हो। उनके यहाँ एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिसको JD कहा जाता है कि भाई ये काम करना है। आपने EC2 की मशीन बनानी है, क्लाउड फॉर्मेशन बनाना है, टेराफॉर्म पे काम करना है, लैम्डा फंक्शन बनाना है, VPC बनाना है, और डे टू डे ऑपरेशंस देखना है। अब उसमें से कुछ पार्ट सोल्यूशन आर्किटेक्ट की आउटलाइन कवर करती है, कुछ पार्ट सिस्टम ऑपरेशंस की आउटलाइन कवर करती है, कुछ पार्ट डेवलपर की आउटलाइन कवर करती है। जब ये तीनों मर्ज होते हैं तो फिर एक कोर्स बनता है। तो इसको देखते हुए हमने इन तीनों को मिला दिया है। अब जब आप यहाँ पे कोर्स कर रहे होते हैं तो हम तीनों को पढ़ा रहे होते हैं। VPC एक ही दफ़ा पढ़ाते हैं, EC2 एक ही दफ़ा पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें हर वो टॉपिक जो तीनों सर्टिफिकेशन के अंदर तोड़ तोड़ के दिखाया हुआ है या बताया हुआ है, हम उसको एक साथ पढ़ा देते हैं एक ही टॉपिक के अंदर। तो इससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाता है। उसके बाद आप डेवलपर का एग्जाम दीजिए, सिसऑप का एग्जाम दें या आर्किटेक्ट का दें, ये आपके ऊपर है। आर्किटेक्ट के अंदर नॉर्मली डिजाइनिंग के सवाल होते हैं। हाई अवेलेबिलिटी कब है, लोड बैलेंसर कब है, स्केलेबिलिटी कब है, ड्यूरेबिलिटी कब है, ये तमाम चीजें आती हैं आपकी आर्किटेक्ट में। ऑपरेशंस के अंदर आपके ऑपरेशन के पार्ट होते हैं। वर्चुअल मशीन कैसे बनेगी, बैकअप कैसे लेंगे, GP2 कौन सी होगी, GP2 के अंदर जो EBS वॉल्यूम है, सॉरी EBS के अंदर जो GP2 वॉल्यूम्स होते हैं वो कैसे बनेंगे आपके, जिसके अंदर आपके पास GP2 है, GP3 है, IO1 है, IO2 है, SC1 है, ST1 है, फिर मैग्नेटिक है, ये तमाम कैसे बनेंगे। फिर उसके अलावा आप IAM पे जाएंगे तो यूजर्स कैसे बनेंगे, रोल्स कैसे बनेंगे, ग्रुप्स कैसे बनेंगे, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे लगेगी उसके ऊपर, सैमल इंटीग्रेशन कैसे लगेगी, और उसके अलावा परमिशन पॉलिसीज कैसे लगेंगी, इंक्रिप्शन कैसे होगी, फिर क्लाउड फॉर्मेशन पे आप कैसे काम करेंगे, लोड बैलेंसर में इलास्टिक लोड बैलेंसर कैसे लगेगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे लगेगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्यों, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होगा, AWS CLI इस्तेमाल कैसे होगा, SDK कैसे इस्तेमाल करेंगे, नेट गेटवे क्यों इस्तेमाल होता है, नेट गेटवे के कितने पैसे लगते हैं आपके। फिर ऑटो स्केलिंग पे चले जाएंगे तो लॉन्च टेम्पलेट कैसे बनता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे बनता है, टारगेट ग्रुप कैसे बनते हैं, टारगेट ग्रुप से मशीन कैसे अटैच होती है। फिर RDS पे आप जाएंगे, RDS के अंदर आप देखेंगे अरोड़ा कैसे इस्तेमाल होता है, MySQL कैसे होता है, PostgreSQL कैसे होता है, MariaDB कैसे होता है, MS SQL कैसे होता है, Oracle कैसे इस्तेमाल होता है। उसके लिए हम कोई एक SQL को ले लेते हैं, लेट्स से MS SQL को ले लिया, MySQL को ले लिया और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर आप DynamoDB पे चले जाते हैं जो कि NoSQL है, फिर आप SQS SNS पे चले जाते हैं, फिर आप ट्रस्टेड एडवाइजर पे चले जाते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच है। इलास्टिक बीन स्टॉक की सर्विस आपके पास इस्तेमाल आ जाती है। तो ये वो सर्विसेज हैं जिनको आप यहाँ से सीखते हैं, बल्कि हर सर्विस के आखिर में आपका एग्जाम लिया जाता है और उस एग्जाम के बेसिस पर आपको बताया जाता है कि कितना अभी इसके ऊपर मेहनत करनी है आपने। हर टॉपिक के अंदर स्लाइड मौजूद हैं, टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, और एक टीचर के नहीं है, मल्टीपल ट्रेनर्स के, मेरे हैं, सर राफे के हैं, सर अजहर के हैं, सर आदिल के हैं, सबके मौजूद है, सर बिलाल के हैं। उसके बाद आप जाते हैं तो फिर आपके पास लैब्स आ जाती है, मुख्तलिफ हैंड्स ऑन लैब्स हैं। उसके बाद उसके लिए लैब मैनुअल मौजूद है, लैब मैनुअल से आप देख सकते हैं, उनकी भी वीडियोस मौजूद है। थ्योरी की अलग है, लैब की अलग है। फिर हर टॉपिक के आखिर में एग्जाम आपको दिया हुआ है, फिर कोर्स के आखिर में एक फाइनल एग्जाम है, फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट है। जब इतनी प्रोसेस से गुजर कर आप रेडी हो गए तो कैसे नहीं जॉब मिलेगी आपको। अब जॉब कोर्स करने के बाद भी नहीं मिली तो उसके लिए मेरी एक डिफरेंट वीडियो है कि कौन सी 8 मिस्टेक हैं आपकी जो आपको जॉब लेने में दुश्वारियां पैदा कर रही हैं।
वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।